एक ऐसी आवाज जिसने भारत को फिर से भारत बनाया। एक ऐसा युवा जिसकी आंखों में अग्नि थी और शब्दों में क्रांति। एक ऐसा सन्यासी जिसने मंच पर खड़े होकर पूरे पश्चिम को झकझोर दिया। स्वामी विवेकानंद एक नाम नहीं, एक विचार है, एक आंदोलन है, एक ज्वाला है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां तकनीक है, संसाधन है, पर दिशा नहीं, शक्ति है पर लक्ष्य नहीं। और ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद के विचार हमारे जीवन की मशाल बन सकते हैं। आज का यह वीडियो उसी मशाल की लो है। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट जो आपके भीतर की शक्ति को जगा सकते हैं। सिर्फ 20 मिनट जो आपके सोचने, आपके जीने और आपके बनने के तरीके को बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का पहला और सबसे महान संदेश था कि खुद पर विश्वास करो। उन्होंने कहा, अगर मुझ में कोई एक चीज भरनी होती तो मैं हर युवक में आत्मविश्वास भर देता, क्योंकि जब एक इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है तब दुनिया भी उस पर विश्वास करना बंद कर देती है। हम भगवान में विश्वास करते हैं, हम भाग्य में विश्वास करते हैं, पर सबसे जरूरी है स्वयं में विश्वास करना। स्वामी जी कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो आप सचमुच कमजोर बन जाते हो। हमारे देश में हजारों युवा है जिनके पास ज्ञान है, प्रतिभा है, सपना है, परंतु आत्मबल नहीं। वे डरते हैं कि वे असफल होंगे, समाज क्या कहेगा, लोग हंसेंगे। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, डरो मत, आत्मा अजर अमर है, तुम अनंत हो। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम कोई साधारण देह नहीं, हम अमृत के पुत्र हैं। हर बार जब तुम खुद पर शक करते हो तो अपने भीतर के ईश्वर का अपमान करते हो। हर बार जब तुम कहो मैं नहीं कर सकता तो तुम उस शक्ति को नकार रहे हो जो तुम्हारे अंदर है। विवेकानंद का संदेश सीधा था, खुद को जानो, खुद को पहचानो और खुद पर विश्वास करो। क्योंकि जब एक युवा खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तो फिर कोई पहाड़ भी उसके सामने नहीं टिक सकता। स्वामी विवेकानंद का अगला महान विचार है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह जीवन का दर्शन है, यह क्रांति का मंत्र है, यह सफलता की कुंजी है। आज हम में से अधिकतर लोग लक्ष्यहीन हैं। कभी ये करते हैं, कभी वो सोचते हैं, मन चंचल है, ध्यान भटकता है। पर विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो और उसी पर चिंतन करो, उसी का सपना देखो, उसी को जियो। यही है फोकस, यही है समर्पण। अगर राम को लक्ष्य न होता तो वे रावण से युद्ध कैसे कर पाते? अगर अर्जुन की आग सिर्फ मछली की आग पर न होती तो वे महान धनुर्धर कैसे बनते? आपका लक्ष्य आपका ईश्वर बन जाना चाहिए। रात को सो तो उसी के साथ और सुबह उठो तो उसी के साथ। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में यही किया। एक विचार लिया, भारत को जागृत करना, और फिर उसी को जीवन बना लिया। वो युवा जो अपने लक्ष्य के लिए पागल नहीं होता वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो या सिर्फ ख्वाब देख रहे हो? याद रखो, ख्वाब वही पूरे होते हैं जो नींद से ज्यादा जरूरी बन जाए। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा, शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति और आत्मनिर्भरता। आज जो शिक्षा हम ले रहे हैं वो हमें नौकर तो बना सकती है लेकिन इंसान नहीं। विवेकानंद ने साफ कहा, ऐसी शिक्षा जो सिर्फ परीक्षा पास कराए लेकिन इंसान को भीतर से मजबूत न बनाए वो अधूरी है। वो शिक्षा नहीं जो केवल अंकों की हो, वो शिक्षा चाहिए जो अंदर के इंसान को जगा दे। क्या हम विनम्र हैं? क्या हम सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम अपने चरित्र पर गर्व कर सकते हैं? यदि नहीं तो हमारी पढ़ाई अधूरी है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमारे भीतर छिपी महानता को प्रकट कर दे। उन्होंने कहा, एक आदर्श मनुष्य वो है जिसमें सीखने की भूख हो, जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा में करे। वो चाहते थे कि हर युवा ऐसा बने जो न केवल बुद्धिमान हो बल्कि नैतिक और जिम्मेदार भी हो। क्योंकि चरित्रहीन शिक्षा बम बनाती है, नेता नहीं। नफरत बढ़ाती है, प्रेम नहीं। आज भारत को चाहिए ऐसे युवा जो सिर से नहीं दिल से पढ़े, जो नौकरी के लिए नहीं समाज को बदलने के लिए सीखे। क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को अंदर से ईमानदार, निर्भीक और महान बना दे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर ही पतन की पहली सीढ़ी है। और फिर उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की, निर्भय बनने की। उन्होंने कहा, जिसे कोई नहीं डरा सकता वही सच्चा मनुष्य है। आज हम डरते हैं असफल होने से, समाज से, आलोचनाओं से, अकेले होने से। पर विवेकानंद ने हमें सिखाया, जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आप जिंदा नहीं हैं।
सच्चा जीवन वही है जो डर से आजाद हो। उन्होंने एक और अद्भुत बात कही, जो डर गया वो मर गया, लेकिन जो डरा नहीं वो अमर हो गया। वे कहते थे, पहले खुद को निर्भय बनाओ, एक बार डर खत्म हो जाए फिर पूरी दुनिया तुम्हारी है। उसकी पूरी जीवन यात्रा इसी विचार पर टिकी थी। कोई सन्यासी पश्चिम की भूमि पर जाकर हजारों लोगों के बीच सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहे, ये काम कोई डरपोक नहीं कर सकता। उनका आत्मविश्वास, उनका तेज, उनकी निर्भीकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने युवाओं को बार बार पुकारा, ताकतवर बनो, शरीर से, मन से, आत्मा से, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो युवा डरता है वो कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए आज खुद से वादा करो, अब किसी से नहीं डरूंगा, न असफलता से, न आलोचना से, न समाज से और न ही भविष्य से। क्योंकि जब विवेकानंद जैसा सन्यासी दुनिया के सामने निर्भय खड़ा हो सकता है तो तुम भी खड़े हो सकते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले मनुष्य की सेवा करो। उन्होंने धर्म को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा, मनुष्य ही जीवित भगवान है। जिस दिन तुम भूखे को भोजन, दुखी को प्रेम और अनपढ़ को शिक्षा देने लग जाओगे, उसी दिन तुमने सच्चे भगवान की पूजा की है। उनका संदेश था, सेवा ही धर्म है, सेवा ही पूजा है। वो कर्मयोगी थे। उनका हर विचार, हर शब्द, हर कार्य निस्वार्थ सेवा से भरा हुआ था। उन्होंने गीता के ज्ञान को जीकर दिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हर कर्म को भक्ति बनाओ, हर सेवा को तप बनाओ। उन्होंने कहा, जो हाथ गरीब की मदद के लिए नहीं उठते वो पूजा में उठने का कोई अधिकार नहीं रखते। आज की दुनिया में हम सब खुद में उलझे हुए हैं, मैं, मेरा, मुझे, पर विवेकानंद की सोच थी, तू तेरा तुझे देना है। क्योंकि जब समाज का हर युवा सेवा को अपना धर्म मान ले, तब गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा ये सब अंधकार की तरह दूर हो जाएंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा नेता वो नहीं जो मंच पर भाषण दे, बल्कि वो है जो चुपचाप लोगों की सेवा करे। तो आज एक संकल्प लो, हर दिन किसी न किसी की निस्वार्थ मदद करूंगा, क्योंकि जब तक दूसरों की आंखों में आंसू है तब तक तुम्हारा धर्म अधूरा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। जब पूरी दुनिया युद्ध और विभाजन में उलझी थी, तब भारत ने कहा, वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। जब बाकी दुनिया ने सिर्फ भौतिक सुख की बात की, तब भारत ने कहा, आत्मा अमर है, सत्य ही धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने हमें हमारी संस्कृति का गौरव याद दिलाया। तब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया तो उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे धर्म से आता हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता सिखाई है। उन्होंने हमें बताया कि हमारा धर्म सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है, दया, सेवा, त्याग और प्रेम की। आज कई बार युवा अपने ही देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ने हमें सिखाया, अगर अपनी जड़ों से कट गए तो फलदार नहीं रह सकते। भारतीय संस्कृति हमारी आत्मा है। संस्कार, साहस, सत्य और सेवा यही हमारी असली पहचान है। तो गर्व करो अपने देश पर, गर्व करो अपने धर्म पर, अपने वेदों पर, अपने गुरुओं और संतों पर, क्योंकि तुम एक ऐसे देश की संतान हो जहाँ श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद जैसे जन्मे हैं। तो साथियों, स्वामी विवेकानंद का जीवन कोई पुरानी कहानी नहीं, वो एक जागते हुए विचार हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 100 साल पहले थे। उन्होंने हमें सिखाया, खुद पर विश्वास करो, बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ो, डरो मत, सेवा करो, संस्कारों से जुड़ो और अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचानो। विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो। आज ये वीडियो वही विचार है जो एक आह्वान करता है हर युवा के लिए कि अब सिर्फ सपना मत देखो, उठो, जागो और कुछ करके दिखाओ। अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि इतिहास भी तुम्हारा नाम श्रद्धा से ले, क्योंकि भारत को विवेकानंद जैसे हजारों युवाओं की जरूरत है, जो सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा लेकर चले, जो सिर्फ सवाल ना करे, समाधान बने। वो अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या तुम तैयार हो उस आग को जलाने के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने दी थी? अगर हाँ, तो उठो, अपने भीतर के सिंह को जगाओ, क्योंकि तुम कमजोर नहीं, तुम भारत के भविष्य हो। तुम स्वयं विवेकानंद के उत्तराधिकारी हो। बनो वीर, बनो विचार, बनो वही परिवर्तन जिसकी भारत को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।